चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मेष राशि में यदि चंद्रमा बैठे हों तो जातक के जीवन की शैली क्या होगी, जातक अपने जीवन में कैसे स्वभाव वाला, कैसे रूप रंग वाला, कैसी आकृति वाला होगा, एवं जातक के चंद्रमा के अनुसार चंद्रमा पर पड़ रही ग्रहों की दृष्टि के अनुसार उसका भौतिक जगत में नाम, यश, कीर्ति, संपत्ति, शिक्षा, दीक्षा कैसी होगी, कैसा होगा स्वभाव। यदि इन सभी बातों के बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक पूरा वीडियो जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित सारगर्भित चर्चा हम करते हैं, वो भी ग्रंथों के मुताबिक, ज्योतिष के उन आचार्यों के मुताबिक जो हजारों वर्ष पहले अपनी बातें कह चुके हैं और उनकी बातों में 100% सत्यता है। उसी सत्यता का आंकलन करने के लिए आइए चलते हैं, हम लेते हैं एक कुंडली चार्ट, और कुंडली चार्ट हम लेंगे मेष लग्न की। मेष लग्न की कुंडली चार्ट के अंतर्गत सबसे पहले हम चंद्रमा को बिठाएंगे, और चंद्रमा जिस राशि पर, जिस अंक पर होता है वही राशि होती है। तो मेष राशि का स्वामी मंगल है। मेष राशि जो चंद्रमा है चतुर्थेश खास तौर से होता है। चतुर्थेश लग्न के अंतर्गत जिस जातक के बैठे उसके जीवन में क्या सुख दुख, क्या घटनाएं घटेंगी, आइए हम लेते हैं इस विषय को, देखते हैं ये कुंडली चार्ट जो मेष लग्न का है, और मेष लग्न में ही चंद्रमा बैठे हुए हैं। जन्म समय में मेष राशि में चंद्रमा यदि है तो जातक गोरे रंग का, सोने के समान देह वाला, सारावली कहती है, अर्थात लाल और गौर देहधारी, स्थिर धनवान, ऐसे व्यक्ति के पास स्थिर मनी रहती है, स्टेबल मनी रहती है। लेकिन भाइयों के साथ इसका विचार इतना बढ़िया नहीं मिलता है, भाइयों से रहित होता है। अगर अकेला चंद्रमा बैठा है तो इकलौता होता है, साहसी, और ऐसे व्यक्ति का सम्मान श्रेष्ठ, और इसके स्वभाव में अभद्रता रहती है। कभी कभी ये अभद्र वाणी बोलता है। हाँ, स्त्रियों के कारण, स्त्रियों की आकर्षक भूमिका में इस व्यक्ति के अंदर काम की पीड़ा अधिक हो जाती, अर्थात एक सेक्सुअल लाइफ की तरफ ज़्यादा इंगेज होना चाहता है। कमज़ोर घुटने होते हैं, सारावली कहती है मेष राशि वाले व्यक्ति के घुटने कमज़ोर होते हैं, और ऐसे व्यक्ति के नाखून थोड़े खराब होते हैं, दूषित होते हैं। ऐसा व्यक्ति गंजा भी होता है, अल्पकेशी यानी छोटे थोड़े बालों वाला, अस्थिर, एक जगह पर अपने मन को स्थिर नहीं रख पाता। सम्मान को ही ऐसा व्यक्ति अपना सब कुछ मानता है, धन मानता है। कमल की कांति के समान हाथ और पैर वाला, यानी सुंदर हाथ पैर वाला, विस्तृत, अधिक पुत्र और मनुष्यों से युक्त, अर्थात इस व्यक्ति के पास संतानें भी अच्छी होती हैं और इसके पास जनशक्ति भी खूब अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति के नेत्र होते हैं गोल और स्वभाव होता है स्नेही। यह व्यक्ति पानी से डरता है, घाव लगता है इस व्यक्ति को, इसके सिर में घाव होता है, घाव से विकृत सिर वाला, और स्त्री से पराजित होता है, अर्थात ये किसी स्त्री से हार सकता है। अतः इस व्यक्ति को स्त्रियों से विवाद मोल नहीं लेना चाहिए। ये तो बात रही मेष राशि पर चंद्रमा के प्रभाव की। अब मेष राशि पे बैठे हुए चंद्रमा को यदि ग्रहों की दृष्टि से हम आंकलन करें तो कैसा असर होगा। यदि मेष स्थित चंद्रमा को सूर्य की दृष्टि देखेगी, सूर्य देखेगा, तो जातक में क्या प्रभाव डालेगा। सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने से जातक में क्रोध की अधिकता हो जाती है,
लेकिन इसमें राजापने की आदत होती है। यह व्यक्ति सूर्य जब देखता है चंद्रमा को तो व्यक्ति विनयशील हो जाता है और मनुष्यों के प्रति सरलता का व्यवहार करता है। धैर्यवान और युद्ध की इच्छा करने वाला यह जातक होता है। अब यहाँ हमने देखना है कि सूर्य की दृष्टि यदि मेष राशि स्थित चंद्रमा पर पड़ती है तो खास तौर से सप्तम में सूर्य बैठेंगे। अतः यहाँ सूर्य की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो शुभ कारक ही बताई गई है। लेकिन चंद्रमा पर यदि मंगल की दृष्टि पड़े तो कैसा होगा? देखिए, मंगल अगर पूर्ण दृष्टि से देखेंगे चंद्रमा को तो छठे घर से अष्टम दृष्टि से देखेंगे, सातवें घर में सप्तम दृष्टि से देखेंगे और अगर 10वें घर में चले जाते हैं तो चतुर्थ दृष्टि से मंगल चंद्रमा को देखेंगे। अब यहाँ चंद्रमा पर यदि मंगल देखेंगे तो मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर जातक के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। ये मैं अपना मत बता रहा हूँ, लेकिन सारावली का मत क्या कहता है, मैं उनकी भी मत की स्थिति ले लेता हूँ। सारावली में भी ऐसा ही है। यदि मेषस्थ चंद्रमा मंगल से दृष्ट हो तो जातक दांत और नेत्र रोग से दुखी, अग्नि और वायु आदि रोगों से विकृत, देहधारी और जहर व अग्नि से पीड़ित, स्वस्थ से विकृत शरीर वाला, कमिश्नर और 5 जिले में प्रधान एवं भूतों से पीड़ित और मूत्र कृच्छ रोग से पीड़ित। ऐसा क्यों है? अब हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। मेषस्थ चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि अगर छठे घर में बैठे हुए मंगल देखेंगे चंद्रमा को मेष में बैठे हुए तो छठे घर में मंगल हालांकि शत्रु पर भारी पड़ते हैं, यहाँ मंगल शुभ फल देते हैं। लेकिन अगर 7वें घर में बैठेंगे तो अशुभ फल देंगे। अशुभ फल 7वें घर में बैठकर क्यों देंगे? क्योंकि अष्टमें इस मंगल सप्तम घर में रोगों का कारक बन जाएंगे। इसलिए चोट, चपेट, जहर, विष, दांत रोग इत्यादि से पीड़ित करेंगे, अग्नि से पीड़ित करेंगे। तो यहाँ पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि मंगल की दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ेगी छठे और 7वें घर में बैठ करके तो इसका प्रभाव विपरीत होगा। परंतु यदि मंगल की दृष्टि 10वें स्थान से चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी तो ये कमिश्नर, 5 जिले में प्रधान इत्यादि वाली बात बिल्कुल सटीक साबित होती है। परंतु ऐसे व्यक्ति को भूत प्रेत इत्यादि से बाधा आती है और इसको मूत्र कृच्छ रोग से पीड़ा भी होती है क्योंकि अष्टमेश है। अगर मेष राशि पर स्थित चंद्रमा के ऊपर बुध की दृष्टि पड़ जाए तो जातक अनेक विद्याओं का ज्ञाता होता है। अब सारावली ये कहती है कि अनेक विद्याओं का ज्ञाता और स्त्री विद्या का आचार्य एवं शुभ वक्ता, बड़ी अच्छी वाणी बोल करके लोगों को आकर्षित करके उनको उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जमाता है, मोटिवेशनल व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार मन को घुमाने की क्षमता रखता है एवं यह व्यक्ति अच्छा कवि एवं अधिक यशस्वी होता है। ऐसा सारावली का मत है षष्ठेश होने के नाते, और ये बिल्कुल उपयुक्त है। षष्ठेश बुध की दृष्टि यदि सप्तम में बैठेंगे बुध तब पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, परंतु मुझे लगता है कि षष्ठेश यदि सप्तम बैठेंगे तो पत्नी के साथ विचारधाराएं इसकी नहीं मिल सकती हैं। सारावली के हिसाब से तो चंद्रमा पर अगर गुरु बुध की दृष्टि पड़ती है तो जातक में ये सारी अच्छे गुण होंगे। वो किस लिए होंगे? क्योंकि तृतीय पराक्रमेश होने के नाते होंगे। तीसरे घर का मालिक भी तो बुध है, तो सप्तम बैठेगा तो पराक्रम होने के नाते स्त्रियों को अपने अनुकूल चलाने की क्षमता इस व्यक्ति में होती है। ऐसा वाणी का मुखर व्यक्ति होता है ये। चलिए, बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़े तो पंचम में बृहस्पति बैठेंगे अगर तो 9वीं दृष्टि से देखेंगे, सप्तम में बृहस्पति बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे
और नवम में बृहस्पति बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से देखेंगे। बृहस्पति यहाँ द्वादशेश हैं और भाग्येश हैं। अतः अगर बृहस्पति की दृष्टि पंचम में बैठ करके चंद्रमा पर पड़ती है तो शुभ कारक होगी मेरे ख्याल से। सप्तम में बैठेंगे तब भी शुभ कारक होगी, लेकिन बदनामी जरूर देगा। यदि नवम में बैठेंगे तब अत्यंत लाभदायक होगा। सारावली का मत क्या है? मेष राशि के चंद्रमा पर अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो जातक अधिक नौकर वाला, धन से परिपूर्ण, राजा का मंत्री और सेनाध्यक्ष होता है। अतः यहाँ पर बृहस्पति की दृष्टि यदि चंद्रमा पर नवीं, सातवीं, पांचवीं पड़ती है तो शुभ फलदायक है। परंतु मैं अपना मत देता हूँ, द्वादशेश बृहस्पति यदि पांचवें घर में बैठेगा तो संतान के पक्ष को, और नवें घर में बैठेगा तब तो ठीक है, नहीं संतान के पक्ष को कमजोर करेगा। द्वादशेश बृहस्पति, संतान से विचार नहीं मिल पाएंगे। तो बृहस्पति का फल सारावली अच्छा बताती है। अब हम देखते हैं शुक्र की अगर दृष्टि पड़ती है चंद्रमा पर तो शुक्र की दृष्टि सप्तम स्थान पर, शुक्र की दृष्टि सप्तम स्थान से बैठकर देखेगा। अतः सारावली कहती है कि चंद्रमा पर, मेष राशि स्थित चंद्रमा पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो जातक सुंदर, भाग्यवान, पुत्र और धन से युक्त, श्रेष्ठ स्त्री का विभूषण यानी विशेष अलंकार दिया है ऐसा व्यक्ति, जो कि शुक्र सप्तमेश सप्तम में बैठा है तो राजयोग तो पत्नी की तरफ से दे ही देगा। अतः यह व्यक्ति भोग प्रवृत्ति में तो बढ़िया, लेकिन भोजन बहुत कम करेगा। सातवें घर में बैठ करके शुक्र यदि देखेगा चंद्रमा का तो अतः यह व्यक्ति खाना कम खाता है। अब मेष राशि स्थित चंद्रमा यदि शनि से दृष्ट हो जाए तो शनि चौथे घर में बैठेंगे तो दसम दृष्टि से देखेंगे, सातवें बैठेंगे तो सप्तम दृष्टि से, 11वें बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से। अब तीनों दृष्टियों के बारे में यहाँ पर सारावली क्या कहती है? शनि से दृष्ट हो तो जातक विशेष द्रोह करता है, यानी विरोधी होता है। ये किसी भी व्यक्ति से द्रोह करता है, बेमतलब में लड़ाई झगड़े में ज़्यादा रति रहती है, और इसके कारण यह व्यक्ति दुखी रहता है एवं दरिद्री भी रहता है, मलिन और झूठ बोलने वाला होता है। कहाँ तक यह बात सच है? शनि की दृष्टि यदि चंद्रमा पर पड़ती है, मेष राशि स्थित चंद्रमा पर, तो इसका ये फल बताया। फिलहाल राहु और केतु के बारे में सारावली ने कुछ भी नहीं कहा है, परंतु मेरा मत है कि राहु केतु की दृष्टि चंद्रमा पर यदि पड़ेगी तो लाभ नहीं देगी। आप अपने मत, अपने विचार हमें जरूर प्रदान करें। वीडियो अधिक लंबा हो रहा है, अतः हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगले वीडियो में वृष राशि पर चंद्रमा के ऊपर बैठे हुए ग्रहों की दृष्टि का फल देखेंगे। तो चलिए लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार।